हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी राधा रहते थे। दोनों की नई शादी हुई थी। रोज़ सुबह मोहन कारखाने में काम करने जाता और शाम को घर आता था। शाम को घर आते ही वो राधा के हाथ का खाना खाने की जल्दी में रहता था। ये लालची समोसे वाले की कहानी है और मोहन को राधा के हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। एक दिन दोनों बैठकर खाने के बारे में बात कर रहे थे। मोहन राधा से बोला, तुम्हारे हाथ के समोसों का कोई जवाब नहीं है। आज तक मैंने ऐसे समोसे कहीं नहीं खाए हैं। तो राधा मजाक में बोली, जब मेरे हाथ के समोसे इतने अच्छे हैं तो एक काम करते हैं, मैं समोसे बनाती हूँ, बाज़ार में जाकर बेचिए, आपको दिन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस बात पर दोनों हंसने लगे। अब क्या पता राधा के ज़बान पे सरस्वती थी, उसकी बात सच हो गई। अगले दिन सुबह मोहन जल्दी घर वापस आ गया। वह बहुत परेशान लग रहा था। तो राधा ने उसकी परेशानी का कारण पूछा कि आप जल्दी कैसे आ गए, क्या हो गया, आपका चेहरा उतरा हुआ है, इतने उदास हो, बताइए क्या हुआ है। तो उसके बाद मोहन उदास होकर बोलता है कि जिस कारखाने में मैं काम करता था वह कारखाना बंद हो गया और कब खुलेगा कुछ पता नहीं, तो मैं सड़क पर आ गया हूँ। मेरे पास अब कोई काम नहीं है, मतलब अब काम धंधा ख़त्म हो गया उसका, तो वो क्या करेगा। तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। राधा मोहन को आश्वासन देते हुए समझाने लगी कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मतलब अभी ये बंद हुआ है तो दूसरा या तीसरा कोई ना कोई मिल ही जाएगा, निराश ना होइए आप। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपना खर्च चला लेंगे, चिंता की बात नहीं है। पत्नी की बात सुनकर मोहन को साहस आया। उसने ठंडे दिमाग से सोचा। थोड़ी देर बाद राधा ने बोला, उस दिन मजाक में तुम समोसे बेचने की बात कर रही थी कि क्या हम दोनों समोसे ही बेचें, तो तुम समोसे बनाना, मैं बाज़ार जाकर बेचूंगा। तो यह सुझाव राधा को भी बहुत अच्छा लगा। वह फ़ौरन तैयार हो गई और समोसे बनाने की तैयारी में जुट गई। इस जो स्टोरी का ये है कि ईमानदारी का जो फल होता है वह मीठा होता है। कुछ समोसे तैयार होने के बाद शाम को मोहन समोसे का ठेला लेकर बाज़ार बेचने गया। गरम गरम समोसे, लोग चिल्लाने लगा। तो बाज़ार में कुछ बच्चे थे जिनको मोहन की आवाज़ सुनाई दी। तो उन बच्चों ने देखा मोहन की और सभी बच्चे ठेला पर आकर बोले मोहन से कि लगता है तुम नए नए आए हो, अपने समोसे की कीमत बताओ। मोहन ने एक समोसे की कीमत 5 रुपये बताई। सब ने एक ही स्वर में बोला कि अगर तुम्हारे समोसे जो हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तो हम पैसे देंगे, नहीं तो हम पैसे वापस ले लेंगे। तो मोहन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, पसंद ना आए तो मत देना पैसे। सबने समोसे खाए, समोसे सबको पसंद भी आए और सबने खूब तारीफ़ की। तो और अपने अगल बगल के लोगों को भी बताया बच्चों ने। तो बाकी लोगों ने भी आकर समोसे खाए, सबको ही पसंद आए समोसे। देखते ही देखते सारे समोसे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अच्छे अच्छे समोसे अब बनाए तो वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद क्या होता है कि बाज़ार में ही राजू नाम का दुकानदार भी समोसे बेचता था। आज उसके समोसे नहीं बिके क्योंकि मोहन के जो बिक गए। वह हैरान होकर बाज़ार में अपने मित्र से समोसे ना बिकने का कारण पूछता है कि मेरे समोसे क्यों नहीं बिके। तो वही बात होती है कि उसके मित्र ने बताया कि आज कोई नया समोसे वाला आया था तो उसका समोसा स्वादिष्ट था, तो सबने उसके समोसे खाए, मैंने भी आज उसी का समोसा खाया। तो यह जानकर राजू गहरी सोच में डूबा रहा कि अब अगर सब उसके समोसे खाएंगे तो मेरा समोसा तो नाकाम, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और सोहन के समोसे नहीं बिके, इसकी तरकीब लगाने लगा मोहन के। उधर मोहन घर आया और खुश होकर सारी बातें राधा को बताई और राधा भी खुश हो गई। मोहन बोला, कल से तुम्हें दोगुने समोसे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके समोसे सबको पसंद आ रहे थे। बाज़ार में हमारे समोसों की बहुत मांग हो रही है, मोहन राधा को कहता है। राधा खुशी खुशी तैयार हो गई। अगले दिन वह दुगने समोसे बनाई और सारे के सारे समोसे बिक गए। दोनों का कारोबार फिर से अच्छा चलने लग पड़ा। कुछ दिन तक मोहन का कारोबार चला। उसके बाद उसका धंधा चौपट हो, राजू का पूरा धंधा तो चौपट होना ही था। अब राजू ये सोचने लगा कि क्यों ना समोसे के साथ मुफ्त की चटनी भी दूं। अब जितना उसने सोचा उससे आगे भी जब इंसान सोचने लगता है तो वो उसको लालच कहते हैं। और उस चटनी में नशीली दवाइयाँ मिला दूं जिसकी वजह से जो एक बार राजू के समोसे खाए वो बार बार खाए। इस तरह उसका धंधा चल पड़ेगा और मोहन का धंधा चौपट हो जाएगा। तो राजू ने ऐसा ही किया।
तो इसी गंदी सोच से राजू समोसे बेचने लगा। लोगों ने देखा राजू मुफ्त की चटनी भी दे रहा है, तो लोगों का रुझान राजू के समोसे पर हुआ। नशीली दवा मिली होने के कारण लोगों का वो चस्का सा लग गया, नशा सा लग गया कि एक समोसा खाते थे फिर 5-5 समोसे लेकर घर जाते थे। तो राजू बहुत खुश था। लेकिन मोहन के समोसे नहीं बिक रहे थे, बल्कि वो अपना सारा काम ईमानदारी के साथ कर रहा था। समोसे सब अच्छे से उसकी बीवी बना रही थी और ताज़े समोसे बनाती थी। मोहन रोज़ समोसे लाता और लेकिन उसके समोसे नहीं बिकते थे, ख़राब हो जाते थे, कुछ ही बिकते थे ना। तो मोहन परेशान होकर राधा से समोसे का काम बंद कर और कुछ कारोबार करने को बोलता है कि समोसे तो बिक नहीं रहे, उल्टा ख़राब हो रहे हैं। तो राधा ने उसे समझाया कि और दिन कुछ इंतज़ार करो। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बाज़ार में राजू के ठेले पर बहुत भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर समोसे खरीद रहे थे कि राधा ने कहा ना कुछ दिन और इंतज़ार करो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अचानक वहाँ पुलिस आ गई, राजू को गिरफ्तार कर लिया। तो सब हैरान होकर पूछने लगे कि इसको गिरफ्तार क्यों किया राजू को। तब पुलिस ने बताया कि यह बेईमान आदमी है, क्योंकि झूठ का पर्दा एक ना एक दिन फार्स जरूर होता है। तो अपनी चटनी में नशीली दवाइयों का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से जो एक बार खा लेता है बार बार खाने आता है। आज इसका सप्लायर जो है इसे दवाइयाँ देता था, वो पकड़ा गया। अब वही बात हो जाती है कि सामने वाले से बढ़िया चीज़ बनाने की बजाय गलत रास्ता अपनाया। उसी ने हमें इसका पता बताया। तो पुलिस वाले राजू को मारते हुए गाड़ी में ले गए, जेल में बंद कर दिया। अब मोहन और सभी नगरवासियों को समझ आ गई थी कि ये तो गलत काम करता है और उसके महंगे समोसे भी जल्दी क्यों बिकते थे। सभी अब दोबारा सिर्फ मोहन के समोसे खाने लगे और उसका व्यापार भी अच्छा हो गया। अगर वो शांत रहा, धीरज बनाए रखा उसने, तो उसकी तरक्की हो गई। कभी भी लालच में आकर हमें गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। लालच बुरी बला है। सत्य की राह पर चलने वालों की जो है कभी हार नहीं होती है, लेकिन हाँ उनका समय ज़रूर लगता है, कभी हार नहीं होती। तो ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।